हाँ जी बेटे, पहले सारा चीज तो शुरू से ही करेंगे ना, जैसे करना है, जितना करा रखा है उसके आगे फिर चलेंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 6.1 पे हम लोग हैं। ट्राइंगल का बेसिक आप लोगों को क्लियर है या कराना है? अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ा एक हम बेसिक पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रोकिए इसको, कोई बात नहीं, एक मिनट थोड़ा। ट्राइंगल का सबसे बड़ा बेसिक जो आप लोग को पता ही है कि 3 साइड तो हो गए, ठीक है। इसको ट्राइंगल कहेंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं 180 होता है। तो इसको क्या कहते हैं पहले देख लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स और 3 एंगल्स इक्वल टू 180। अब यहां पर आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो, तीनों को पुट प्लस करने के बाद एंगल्स को 180 ही आएगा, ठीक है। जब हमको आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो इस प्रॉपर्टी को लगा के हम चीजों को प्रूव करते जाते हैं, जैसा कि आपने देखा। एक चीज समझ में आ गया। पहली बात है कि एक एंगल या त्रिभुज, सॉरी एक ट्राइंगल या त्रिभुज में 3 साइड होगा, और अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल के सारे साइड्स को, मतलब सॉरी सारे एंगल्स को, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है? आपको रिवीजन करना हो घर पे वीडियो भी मिल जाएगा, आराम से बस सुनते रहिए। उसके बाद साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखो अब इस ट्राइंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड तो ये है, इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। याद रखिएगा एक ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा साइड, अगर मान लो कोई ट्राइंगल है जिसमें एक साइड आपको 2 साइड से सबसे बड़ी लग रही है तो हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? ओके। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बताने की जरूरत है, ठीक। अब इसको अगर एक्सटेंशन कर दें, मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी है, ओके। इसके अंदर वाले सारे एंगल इंटीरियर कहे जाएंगे, मतलब अंदरूनी, आंतरिक, ओके। अब अगर यहां पर कोई एंगल बनता है जो इसके बाहर है तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर। एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर। क्लियर? अब चलो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, हाइपोटेन्यूज आप जान गए, और आप इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल भी आपको पता है, जो कि सबसे बेसिक चीज थी। अब देखो, अब किसी भी लाइन के ऊपर, ठीक है, आप यहां पर देखो, मैंने बीसी लाइन को बढ़ा करके पॉइंट डी तक कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है बेटा आपको ऐसे? अब ये लाइन आगे बढ़ा है तो यहां पर देखिए, यहां पर एक इंटीरियर एंगल बन रहा था और एक यहां एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो जब किसी भी लाइन के ऊपर 2 एंगल बनते हैं तो उन दोनों का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दूसरा हमारा बिल्कुल सही करें, लीनियर पेयर के हिसाब से। लीनियर पेयर हमें बताता है कि कोई एक लाइन है और उसके ऊपर एक लाइन हो और उसके दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों जो एंगल होंगे इनका जो सम होगा, सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री।
दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको हर क्वेश्चन में, लीनियर पेयर बहुत क्वेश्चन में आएगा। लाइन, इस लाइन को प्रूव करना है तो लीनियर पेयर लगा दिया, वहां उस चीज को प्रूव करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। समझ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी सुन के जाइए। तो लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको फिर से सुनना है, कुछ समझना है तो बताइए। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर वाले अंदरूनी सारे जो एंगल होंगे, ठीक है, वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। जोड़ेंगे जब हम सारे एंगल्स को, तो आप कुछ भी जैसे 65 कर लो, ये 35 कर लो, मैं बता रहा हूं, ऐसे है नहीं, ये 35 का। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे ना, अब जितना बाकी है 180 में वही यहां लिखना होगा, वो तो बना बनाया मिलेगा आपको जी, माइनस कर देंगे, थर्ड एंगल पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी समझ के आगे चलते। ये कितने मार्क्स का पेपर है तुम लोग का, कौन सा पेपर चल रहा है? ठीक जी। हाँ, एक चीज हो, मैं उसी पे बना देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से बना देखिएगा। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल, हमने बीसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया और ये डी तक पहुंचा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। एक एंगल यहां पर भी बनेगा सी पर, एक ए पर भी बन रहा है और एक बी पर, ठीक है। तो एक हमारा जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, वो क्या है, कहा जाता है कि द एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर का एंगल होता है, ट्रायंगल का जो बाहर का एंगल होता है, उसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली ए बी साइड अपोजिट है, और इस पे इंटीरियर एंगल कितने हैं, ये ए और बी दो एंगल हैं। तो इस एक्सटीरियर, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर मैं इसको कहूं कि ये 60 है और ये मान लो कि क्या कहते हैं 50 है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मतलब कि अगर ये 60 प्लस 55 है तो एक्सटीरियर एंगल भी हमारा 105 डिग्री का। क्लियर है, आया समझ में? ना समझ में आया तो पूछ सकते। और जो भी हो, मैंने जोड़ने में आगे पीछे हो गया हो, ठीक है। अब देखो, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप्स ऑफ एंगल भी एक बार हम बता दें, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन करना होता है ना, तो जो एंगल देख के भी खुद पता चल जाए कि वो एंगल क्या है। ट्रायंगल, सॉरी एंगल, जो ट्रायंगल है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, तो एक बार रिकैप होना जरूरी है, समझ। और हम यहाँ पे 10th क्लास के हिसाब से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि जब आप यहाँ देखो तो आपको लगे कि अगला जब आप क्वेश्चन अंदर और भी डीपली जाओगे तो आपको इससे कितना फायदा मिल रहा है। अब जैसे ही अगर कोई पूछे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा। याद रखिएगा, ट्रायंगल चैप्टर, लाइन एंड एंगल चैप्टर, ये दो चैप्टर मैं कितनी बार भी पढ़ा दूं आपको, घर पे आपका सेल्फ जो भी डेडिकेशन है वही काम आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी पक्का हो जाओगे, करते करते बच्चे भूल जाएंगे, इसमें है ही ऐसा नाटक ही है। तो टाइप्स ऑफ एंगल हम लोग देखते हैं थोड़ा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है,
मैं एक करके बताते जाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस, तीसरा है हमारा स्केलन, स्केलन तो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। ये तीन तरह के आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, बचपन से आप लोग जानते हैं। देखिएगा भैया, समभुज, त्रिभुज, त्रिभुज, समद्विबाहु, जिसके दो जो साइड होंगे वो बराबर होंगे। इक्विलैटरल मतलब कि समभुज मतलब सारे बराबर होंगे, पता ही है आपको। स्केलन मतलब कि नो साइड इक्वल, इसका कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर है। समझ गए? तीन ही तरह के ट्रायंगल अभी हमें जानने हैं। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के आधार पे हम ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, एक तो है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट, ठीक है, एक्यूट को कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। आप हिंदी मैनेज कर लेना, ठीक है ना। एक्यूट मतलब न्यून कोण, न्यून कोण समझते हैं? मतलब इसका कोई भी एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्लियर है? लेस देन 90 डिग्री। दूसरा क्या है? ऑब्ट्यूज, ठीक है। एक्यूट मतलब कि इसका कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा नहीं हो सकता, जब भी होगा बड़ा ही होगा, ठीक है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बताइए, जो समकोण होता है 90 डिग्री के, बनाने की जरूरत है, ठीक है। अब अब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ये वार्म अप था आपका, आपकी नसों में शायद खून दौड़ने लगा होगा, इतना तो आप लोग खून लिखे ही है। भाई तो भाई चौका मार गया बिना पेपर दिए भाई। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हम अलग अलग पिक्चर पे देखते हैं, फिगर्स पे, लेकिन हम यहाँ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल पे ही फोकस करें। मैंने आप लोग को सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट बताया था, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकैप छोटा सा कराएं। दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे और कॉन्ग्रुएंट कैसे, ठीक है। देखो, अब बोलो। शेप सेम होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में साइड बदले दोनों सेम। सिमिलर का मतलब है कि ये एक ट्रायंगल है और एक ये भी ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ही तो है, तो मतलब शेप तो एक ही जैसी है लेकिन साइज अलग अलग है। सुन रहे हैं आप? और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दोनों का शेप सेम है तो साइज भी सेम, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। बस इतना ही चीज दिमाग में रखो, ठीक है। चल बढ़िया। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल किन रूल्स को फॉलो करके कॉन्ग्रुएंट होता है?
शेप और साइज तो हमें पता है कि होना चाहिए, लेकिन अलग अलग टाइप के ट्रायंगल में या प्रॉब्लम्स में अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग शर्तों पे या कंडीशंस पे वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। और विश्वास करिए 4-5 जो मैं आपको जो भी थ्योरी बता रहा हूँ प्रॉपर्टी है, इसी को छोड़ करके किसी दूसरे रूल पे तो बनना ही नहीं है पूरा, समझ रहे हैं ना बस। और याद रखिएगा 10th में अगर आप एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और सारे के सारे क्वेश्चंस को कमांड में कर लेते, ठीक है, क्वेश्चन तो उसी से आएगा, लेकिन हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस के लिए आरटी शर्मा की, समझ रहे हैं आगे। बिल्कुल पेपर के बाद में पहले, हाँ उसके पेपर के बाद फिर करने का क्या फायदा। देखिएगा अब चलो, साइड साइड साइड, दो ट्राइंगल जिनके सारे साइड बराबर हैं, बात ही खत्म। ये 4 सेंटीमीटर पी, ए बी सी डी की बात, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5, ये 7 सेंटीमीटर का तो ये भी 7, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस लाइन को उठा करके इस पे रख देंगे तभी तो 7 का 7 होगा, ये लाइन 5 का इस पे 5 पे रखेंगे, 4 का 4 पे रखेंगे तभी तो बराबर होगा, ठीक है ना। तो मतलब साइड 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 कह सकते हैं कि साइड 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 मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल, दोनों ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है SAS, साइड एंगल साइड, दो तो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर, ठीक है। दो आप कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है आपको पिक्चर में दो ट्रायंगल दिए जाएंगे और तभी आपको खोजना है उसमें कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, मैंने दो तो देंगे ही, ठीक है। अभी पूरा का पूरा नोट्स भी मैंने भेज रखा है विद सॉल्यूशन, पूरा एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन जितना भी है, 220-22 स्लाइड का है, मोबाइल की एक स्लाइड आती है छोटी छोटी, उसमें आप को उसको कमांड करने के लिए मतलब है रटना नहीं है ना, आपको पता है मैथ तो रट नहीं सकते, आप बार बार प्रैक्टिस करो और जो भी बना रहे हो हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू, भेजिए ग्रुप पे, आप देखिएगा मिलेगा आपको, अभी ओपन करिए जी, वही है सारे एग्जांपल सबको सॉल्यूशन से भेज रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद है ना कुछ बेसिक नोट्स नहीं होता ट्रायंगल का, जो मैं करा रहा हूँ ये बेसिक है आपका। अब ये 2 मिनट में बेसिक भी खत्म हो जाएगा, अब सीधे उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं जबड़ा तोड़ क्वेश्चनों के ऊपर गए। मिला? थोड़ा बेटे व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी देख लिया करो, देखिए फायदेमंद नहीं है वो तो आप पढ़ो, मैंने ह्यूमन आई का पीडीएफ भेज रखा है ना, आपको मैंने चैप्टर कराया ह्यूमन आई का, कराया है ना, आप क्वेश्चन करिएगा 25 क्वेश्चन देंगे आपको, वो आपको मिल जाएगा। देखिए ये दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पता है कि ये दोनों 90 डिग्री, तो दोनों में चार और चार, ये तो साइड बराबर होगी, एक साइड हमने बराबर देखी, एंगल बेटा इसमें 90 डिग्री इसमें भी 90 डिग्री बराबर हो गया, दो ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होगी तो तीसरी तो अलग हो ही नहीं सकती,
क्यों नहीं हो सकता? वैसे हो जाएगा एक साइड इसकी से एक साइड। वो तो है ही ना, ये तो हो ही रही है। हमें साइड एंगल साइड वाले थ्योरम में ये लगाना है कि इसमें एक एंगल अगर हो रहा है, ठीक है ना, इसमें अगर दोनों में सेम एंगल हमें मिल रहा है तो हम कहेंगे कि उसका एक एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है मतलब, और दूसरी साइड ये 5 5 ये भी बराबर है, तो दो साइड बराबर हो गई और दो एंगल बराबर हो गए, तो ये थ्योरम क्या लाएगा? साइड एंगल साइड। आपको ये करने के बाद आपको सब दिखेगा कि सर ये लग रहा है, लेकिन उसको प्रूव करके दिखाना, यही तो ट्रायंगल में चैलेंज है, लाइन एंड एंगल। आपको पता है कौन सा थ्योरम लगेगा, लेकिन 2 पेज में पहले रगड़ना पड़ेगा। पता नहीं भगवान जाने इस बार ट्रायंगल में किस तरह का टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, एमसीक्यू। भगवान आप लोगों की रक्षा करें। हमारी मैडम तो कह रही कि सॉल्यूशन करके दिखाने, तो आधे में आपको बोर्ड में मैम कुछ नहीं कर पाई। बोर्ड में नहीं, देखिएगा तीसरा, और थ्योरम भी जो बोलेगी सॉल्व करके दिखाएंगे। अब देखिएगा RHS, ठीक है, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड एट साइड। सॉरी, देखिए एक ये राइट एंगल, ठीक है, ये मैं पिक्चर ऐसे बना रहा हूं, वहां पे पिक्चर नाच के आएगा, यू नो, प्रभु देवाने। तो पिक्चर उल्टी हो सीधी हो चाहे कैसी भी हो, आपको समझ जाना है। एक तो होगा राइट एंगल, हमने देख लिया, ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है, तो आपको समझ जाना है क्या राइट एंगल। दूसरा तो सेम ही होगा ना, जैसे एक उन्होंने बना दिया दूसरा। ये तो आपको पता है ना कि मैं कॉन्ग्रुएंसी ही करा रहा हूं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्यों आप कह रहे हो, किस थ्योरम के हिसाब से इसे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं जैसे आप एक दो इसमें दोनों सेम है, ऐसे तो नहीं करेंगे आप कि एक ऐसे और एक ऐसे। क्यों नहीं करेंगे? अरे मान लीजिए कि आप मानो ऐसे हैं, मैं उल्टा भी लटकाऊंगा तो मानो तो हाइट तो वही रहेगी ना, शेप भी वही रहेगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं या शीर्षासन की मुद्रा में पढ़ा हूं, मास्टर तो वही रहेगी ना। पिक्चर यही कर, पिक्चर आपको जरूर इस तरह बिल्कुल नहीं बन के आएगा, उल्टा सीधा बन के आएगा। इसीलिए तो हमको ये सारे थ्योरम सीखने हैं। हम लोग वो पिक्चर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम थ्योरम लगाएंगे वो हो रहा है कि नहीं, एक चीज मिलाएंगे, सही है ना। तो एक तो राइट एंगल हो गया, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज, एक ये मैं दे देता हूं, ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर का और मैंने इसको भी 10 सेंटीमीटर दिया, तो इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज दोनों तो बराबर है, दिख रहा है आप लोग को। सबसे बड़ी एक ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड ही उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, ये 10 का है वो भी 10 का है, ये भी प्रूव हो गया। और कोई भी एक साइड, इसको मैंने 8 दे दिया, इसको भी 8, ये मतलब आप नहीं दोगे, क्वेश्चन में बन के आएगा, ठीक है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये साइड बराबर है, राइट एंगल दोनों में है, वो हमने देख लिया, और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, तो ये एक साइड बराबर है। हाँ, कोई भी एक साइड बराबर है। कितना समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 9th क्लास को अभी जो मैं ट्रायंगल कराऊंगा, तो यही जो बेसिक अभी आप लोगों को क्लास दिया है, यही वीडियो उनको भी दिखा दिया। 90 डिग्री के एंगल, राइट एंगल, आर रेफर्स टू राइट एंगल है ना बेटे, तो राइट टू राइट एंगल होगा, कोई भी एंगल नहीं, कोई भी एंगल होता तो ए लिखते हैं हम इसमें। ये क्या होगा? हाथ अंकन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या? देखिए इस तरह से क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे, देख रहे हैं ना पिक्चर्स, ये अलग अलग, मतलब वहीं पे 2-4 पिक्चर ही मैंने बना रखी है।
सर ट्रायंगल ही हमें देखना है, एंगल सोलस इस तरह से घूम घूम के आएगा। आप लोगों को तो पिछले साल कराया था 9th में, भैया लोग को पढ़ाने के लिए ही हमको इतना करना पड़ा। देखिएगा, और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल तो किसको किसको पता है? आपको पता है? इस कर्टन के ऊपर ये जो लहर बनती है इस तरह से, इसी को कॉन्ग्रुएंसी का साइन करते हैं। अगर मैं कहूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो आप ये बराबर के ऊपर एक लहर जैसी बना देंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। मतलब आप लिखोगे नहीं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बस साइन बना दोगे तो कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम और कॉन्ग्रुएंट में समझ रहे हैं ना थोड़ा अंतर। देखिए, अब ये जो मेरा नोट्स है इसमें जितनी भी थ्योरम है ना आपके, सबके ऊपर एक एक क्वेश्चन है, वो विद सॉल्यूशन है और पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो मैं ये ग्रुप पे अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इसको घर पे रिवाइज करेंगे। समझ में? ठीक है, मैं वैसे भेज दूंगा इसको, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, एक बार PDF जाने से पहले बना लेंगे। देखो यहाँ फिगर बनी हुई है, ABC एक ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको। कहा जा रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE जो है, ये लाइन मतलब पैरेलल किसके है? BC के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपको पता करना है कि EC क्या है। EC जो है ये क्या है, ठीक है। DC BC के पैरेलल है, तो EC इसमें क्या है? अब देखो यहां दिया हुआ है कि DE गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, तो DE क्या है देखिएगा, DE इसका मतलब AD अपॉन DB। अब देखो AD अपॉन DB, ठीक है। और वहां क्या होगा, अब देखो ये कैसे हुआ, हमने यहाँ ये डी लाइन ड्रॉ की है, तो इसमें है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप किसी एक पैरेलल जो भी ट्राइंगल का लाइन है उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे डी लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो क्या करेगा, इस ट्राइंगल के दो अलग अलग पॉइंट्स को भी वो जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसको इंटरसेक्ट करेगा। यहां पर जो आपने ये डी लाइन ड्रॉ की है, इस ट्राइंगल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी पर और पॉइंट ई पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो, ये थ्योरम है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल का जो दो अलग अलग साइड है, जैसे ये साइड हो गया आपका, ये साइड हो गया, इसको भी बराबर बराबर हिस्सों में ही बांटेगा, ठीक है। ये मैंने इतना ज्यादा नहीं लिखा, टाइम बर्बाद होगा केवल, लेकिन आपको ये लिखना होगा और समझना होगा। इसीलिए AD जितना होगा उतना ही DB होगा। अभी बताएंगे किस तरह, ठीक है। और AE जितना होगा उतना ही हमारा EC होगा, लेकिन यहाँ तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आपको बता फाइंड आउट क्या करना था, EC ना, ये है ना। सो फाइंड EC क्या है, ये फाइंड आउट। नीचे EC नहीं आएगा, वो आपने EC इस साइड सर AD अपॉन BC साइड, सॉरी ये गलत लिख लिया, EC ही होगा, AE अपॉन EC। देखिएगा, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, AD की वैल्यू कितनी है हमारी 1.5,
और नीचे कितना हो जाएगा 3, ये 3 है हमने पुट किया। AE कितना है 1 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास केवल EC बचा है क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा EC लिख देंगे। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको EC का पता चल जाएगा। और कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंटू EC, ठीक है 1.5 इंटू EC दिख रहा है इक्वल टू 1 इंटू 3, तो 1.5 EC इक्वल टू 3, यही होगा ना। सो EC इक्वल टू 1.3 या 3 है, एक सेकंड EC इक्वल टू 1 इंटू 3 था, ये मल्टीप्लाई था तो हम सीधे इसको ले जाके डिवाइड करते हैं, ठीक है। टू सेंटीमीटर आ जाएगा, बताइए हाफ, ये 1 का तो कोई मतलब है नहीं, हाफ से क्या होगा 3 कितने, 1.5 से 3 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा ना, ठीक है। और 2 1 2 ही होगा, 2 सेंटीमीटर, तो EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर बना। समझ में आपको? एक बार दोबारा मत भी दोबारा फट जाओ। ये जो मैंने अभी आपको कराया 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। हाँ, नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है आप लोगों को कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो ट्रायंगल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा और साथ ही साथ वो दोनों साइड को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। और वो बेस की पैरेलल, बेस के तो पैरेलल हमने लाइन जो ड्रॉ करेंगे बेस के पैरेलल ही करेंगे ना, जब लाइन बेस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट होगा। और ये समझ में भी मैच लाइन, ठीक है, आज इतना ही। आपका कोई पेपर बना है अभी तक?